नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुल्लू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। फिर भी आप लोग की जानकारी के लिए बता दें कि यह 12th बोर्ड 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके वर्तमान परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो तक अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर हो सके और आप अच्छे अंक ला सके। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ऑप्शन है एकांकी, कहानी, यात्रा स्मरण, ललित निबंध। आपको प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए लगभग 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। यदि आप ज़्यादा समय चाहते हैं तो वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ललित निबंध। अगला सवाल है दोस्तों, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। ऑप्शन है गाँव का घर, उषा, सकेत, हार-जीत। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उषा। जो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है जिसमें आकाश के नीले स्वरूप का वर्णन किया गया है। तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? ऑप्शन है निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि निबंध। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, याद रख लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल है दोस्तों, परगीत और समाज किन की रचना है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, नामवर सिंह, दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नामवर सिंह। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, त्रिक्ष के रचनाकार हैं। ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मोहर राकेश, अगेजी। अगेजी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यानंद अगेजी। यदि आप अभी तक लेखक और उनके रचनाओं का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन में शो हो रहा होगा, वहां से क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर से देखिएगा ताकि आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो सके और आप अपने परीक्षा में बवाल मचा दें। तो पांचवा नंबर सवाल दोस्तों देख लिए हैं, अब छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? ऑप्शन है रोज, सिपाही की माँ, जूठन, शिक्षा। तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूठन। जिसमें कवि यानी कि जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक ने अपने बचपन के बातों का वर्णन किया है, बचपन के घटनाओं का वर्णन किया है। त्रिक्ष का शायद मैंने उत्तर नहीं दिया तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। पांचवा नंबर सवाल है दोस्तों, त्रिक्ष के रचनाकार है। ऑप्शन है जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अगेजी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उदय प्रकाश। अगला सवाल है 7 नंबर, हंसते हुए मेरा अगलापन के लेखक हैं। ऑप्शन है मोहन राकेश, मल्यज, उदय प्रकाश, अगेजी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मल्यज, जिनका मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भरत जी श्रीवास्तव किन का मूल नाम है, तो आपको मल्यज मानना है, याद रख लीजिएगा। आठवां नंबर सवाल है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि भगत सिंह। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत से सवालों का जवाब पहले से पता होगा। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, अगेजी, मल्यज, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। जो जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है वह यात्रा स्मरण है, याद रख लीजिएगा। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रोज, संपूर्ण क्रांति, बातचीत, शिक्षा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शिक्षा। शिक्षा पाठ के रचनाकार जे कृष्णमूर्ति जी हैं। 11 नंबर सवाल है दोस्तों, कड़बक के रचयिता हैं। ऑप्शन है सूरदास, कबीरदास, जायसी, तुलसीदास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जायसी, जिनका पूरा नाम है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी, याद रख लीजिएगा। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, साहित्य लहरी किनकी रचना है? ऑप्शन है जायसी की, सूरदास की, कबीर की, तुलसीदास की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा सूरदास। सूरदास द्वारा लिखी साहित्य लहरी एक रस है। अगला सवाल है दोस्तों, कवितावली के रचनाकार हैं। कवितावली के रचनाकार हैं, ऑप्शन है जायसी, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप सबको पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों तुलसीदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, जयसी, भूषण, नाभादास। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूषण। अगला सवाल है दोस्तों 15 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस वाद के से संबंधित रचनाकार हैं? ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि छायावाद। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, पुत्र वियोग किसकी रचना है? ऑप्शन है सुभद्रा कुमार चौहान की,
रघुवीर सहाय की, अंग्रेजी की, मुक्ति बोध की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी पुत्र वियोग कविता है, जिसमें वह वियोग में बता रही है कि यदि एक पुत्र माँ से बिछड़ जाता है तो एक माँ की दशा कैसी हो जाती है, वह असहाय और विवश हो जाती है। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि आप लोग के भावनाओं का मतलब उजागर करना, आप लोग को वह चीज़ का महसूस कराना जो एक माँ अपने पुत्र के बिछड़ने के बाद करती है। इस कविता को ज़रूर से पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया कविता है। समय मिले तो पढ़िएगा, नहीं मिले तो नहीं पढ़िएगा। अभी देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, अंग्रेजी, रघुवीर सहाय, ज्ञानेंद्र पति। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई है। 18 नंबर सवाल है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है। ऑप्शन है काशी, लखनऊ, मेरठ, आगरा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लखनऊ, उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथ में याद रख लीजिएगा इनका जन्म कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल की, रघुवीर सहाय की। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। अगला अंग्रेजी की, ज्ञानेंद्र पति की। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। 20 नंबर सवाल, जिसमें हार जीत के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, अगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हार जीत अशोक वाजपेयी की रचना है। 21 नंबर सवाल है, अमृत का परिवाची है। ऑप्शन है सुधा, सस्य, वैश्वानर, दर्भ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सुधा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, अश्व का परिवाची है। तमीस, कृषाणु, तुरंग, हुतासन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तुरंग। अश्व का मतलब होता है दोस्तों घोड़ा, तुरंग, चंचला आदि। 23 नंबर सवाल है दोस्तों, वन में चरने वाला के लिए एक शब्द। तो ऑप्शन है जीव, जानवर, वनचर, वनानी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वनचर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, स्वीकार करने योग्य, जो स्वीकार करने योग्य हो। ऑप्शन है वर्ण, उसे क्या कहते हैं, वर्ण, वर्ण, स्वीकृति, स्वीकार। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन है स्त्री विहीन, पति विहीन, पत्नी विहीन, विधुर, नारी विहीन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विधुर। जिसके पति मर जाते हैं उसे विधवा कहते हैं, इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा, कई बार यह भी पूछा जा सकता है, आ चुका है। रविंदर का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है रविधन इंद्र, रविधन इंद्र, रौधन इंद्र, रविधन इंद्र। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रविधन इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, मनवंतर का संधि विच्छेद हो, मनवंतर का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है मनुधन अंतर, मनुधन वंतर, मनवधंतर, मनधन अंतर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मनुधन अंतर, मनुधन अंतर मिलकर बनता है मनवंतर। 28 नंबर सवाल है दोस्तों, सट दर्शन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है सट धन दर्शन, सट हलंत धन दर्शन, सट धन दर्शन, सट हलंत धन दर्शन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सट धन दर्शन। 29 नंबर सवाल है दोस्तों, जगदम्बा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है जगधन अम्बा, जगत हलंत धन अम्बा, जगत धन अम्बा, जगत धन अम्ब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जगत धन अम्बा, जगत हलन धन अम्बा, जगत अम्बा, यानी कि जो जग की अम्मा हो, सारे जग की अम्बा हो, उसे जगदम्बा कहते हैं। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, नयन का संधि विच्छेद है। ऑप्शन है निधन अन, निधन यन, न धन यन, नय धन न। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा निधन अन, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है दोस्तों, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है भ, भा, भर, अ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भर पेट में भर उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है दोस्तों, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन है पू, पुर, उ, पुरा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर डी, पूरा, पुरातन में पूरा उपसर्ग है। 33 नंबर सवाल है, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है रा, आ, एरा, ओ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एरा, चचेरा में एरा प्रत्यय है। अगला सवाल है दोस्तों, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन है आऊ, औ, उ, ऊ।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टिकाऊ में आऊ प्रत्यय है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है दोस्तों, आरंभ का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन है अंत, समाधान, निष्कर्ष, अनीति। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अंत। आरंभ जिसका होता है उसका अंत भी स्वाभाविक है, यह प्रकृति का नियम है। 36 नंबर सवाल है दोस्तों, अधम का विलोम है, ऑप्शन है गरीब, प्रिय, उत्तम, सुगम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अधम से उत्तम, अधम से उत्तम तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्द्र का विपरीतार्थक है, ऑप्शन है शुष्क, नीला, कड़ा, गड्ढा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शुष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, जो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जानकार, जानकार। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, जो मापने में समर्थ हो, यानी कि जो माप सकता हो किसी भी चीज़ को, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रतिमान, मानदेय, मापदंड, मानक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मानक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है दोस्तों, अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन है शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना, प्रेम करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाल चलना। अंटी मारना का मतलब होता है चाल चलना। 41 नंबर, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, कई बार आप सुने भी होंगे या रामायण देखे होंगे तो उसमें सुने होंगे माँ सीता कैसे बोलती है कि मैं रावण तुम्हारा ईंट से ईंट बजा दूंगी। तो इसका अर्थ आप लोग को निश्चित ही पता होना चाहिए। ऑप्शन है अनहोनी होना, विनाश करना, विकास करना, लड़ाई करना। तो आप लोग भली बात ही जानते हैं कि इसका अर्थ होता है विनाश करना, यानी कि नष्ट करना। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन है डिंग हाँकना, उदास होना, चाल चलना, शर्म करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डिंग हाँकना। कोई डिंग हाँकता है यानी कि झूठ मूठ का बातें करता है, वैसे डिंग हाँकना वह गाल बजाता है। अधिक बात करता है, कुछ जानकारी नहीं देता है। 43 नंबर सवाल है दोस्तों, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन है व्यंग करना, जलना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है व्यंग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी का खिल्ली यानी कि मजाक हम उड़ाते हैं ना, उसे व्यंग करना कहते हैं शुद्ध हिंदी भाषा में। 44 नंबर सवाल है दोस्तों, गगनचुंबी कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तत्पुरुष। गगन को जो चूमने वाला हो उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष। 45 नंबर सवाल है दोस्तों, यथाशक्ति कौन सा समास है? ऑप्शन है बहुव्रीहि, कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अव्ययीभाव। अव्ययीभाव किसे कहते हैं? जिसका पहला पद अवयव हो या उपसर्ग युक्त हो और दूसरा शब्द मूल हो। तो इसमें शक्ति क्या है? मूल है। और यथा क्या है? एक है, मतलब उपसर्ग युक्त शब्द है, जिसका अर्थ होता है यथाशक्ति, यानी कि जितना शक्ति हो, शक्ति के अनुसार। तो कहते हैं ना यथाशक्ति संभव दान दीजिए, तो वैसे में इस शब्द का प्रयोग होता है। 46 नंबर सवाल है दोस्तों, कमल नयन कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव दोबारा दे दिया है, अव्ययीभाव, द्वंद्व। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मधारय। कर्मधारय कैसे होगा? सॉरी, नयन है जो विशेष्य है और कमल है विशेषता है। तो विशेष्य का विशेषता बताने वाले को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नयन के, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन क्या है? जो नयन जो है कमल के समान है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है दोस्तों, जी जान कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय, अव्ययीभाव, द्विगु, तत्पुरुष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्ययीभाव। इसका भी पहला पद उपसर्ग युक्त है, यानी कि जिस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? जीना, जीवन आदि आदि शब्द बनेंगे। और जान तो है मूल शब्द, जान यानी कि आपका प्राण है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है, पंच पात्र कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा द्विगु, यानी कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसमें पंच का मतलब हो जाएगा पाँच, और पात्र का हो जाएगा पात्र, यानी कि पाँच। कोई भी जैसे पात्र, जैसे कलाकार होते हैं, जिसे हिंदी में कहेंगे ऐसे आप समझ सकते हैं, कलाकार, एक्टर आदि कह सकते हैं। तो पंच पात्र यानी कि पाँच कलाकार। 49 नंबर सवाल है, चंद्रमौली कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? दो पद मिलकर किसी तीसरे के रूढ़ हो जाते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें नोट में मैं बता देता हूँ, इसमें ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम आते हैं, उनके पर्यायवाची शब्द आते हैं। जैसे चंद्रमौली, चंद्रमौली का क्या अर्थ होता है? जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो। किसके सर पर चंद्र होता है? यानी कि चंद्रमा होते हैं एकलौता भगवान शिव के
सिर पर चंद्र होता है, यानी कि भगवान शिव। इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, जैसा कि मैंने बताया लंबोदर कौन सा समास है? ऑप्शन है कर्मधारय अव्ययीभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि। तो इसमें भी लंबोदर का क्या अर्थ है? लंबा हो उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश जी इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहुव्रीहि। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल से पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि दूसरी बार आए हो तो इस ऑल पे सेट कर लीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।